सुबह के करीब 9:00 बजे थे। बाजार में सड़क के किनारे प्रकाश और उनकी पत्नी किरण बैठकर सब्जियां बेच रहे थे। उनकी छोटी बहन सोनाली मिश्रा सेना में मेजर थी। वह देश की सेवा में लगी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके भैया और भाभी के साथ कौन सा हादसा होने वाला है। प्रकाश और किरण दोनों शांति से सब्जियां बेच रहे थे कि तभी अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से आती है। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर जय सिंह राणा बैठा हुआ था। वह बाइक साइड में लगाता है और गुस्से में आकर प्रकाश की पीठ पर एक जोरदार डंडा मार देता है। फिर किरण पर भी लाठी बरसा देता है। दोनों अचानक घबरा जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, यह सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? जहां मन किया वहीं पर सब्जियां लगा दी। दिख नहीं रहा, यहां ट्रैफिक लग सकती है। इस तरह सड़क के किनारे सब्जी कौन बेचता है? सब्जी बेचनी है तो अपने घर जाकर बेचो। सड़क जाम करने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? इतना कहकर जय सिंह राणा ने गुस्से में चटाई पकड़कर जोर से खींच ली, जिसमें सारी सब्जियां रखी थीं। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। किरण रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारी सब्जियां इस तरह मत फेंकिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। प्रकाश भी हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब प्लीज हमारी सब्जियों को मत फेंकिए, हम यहां से चले जाते हैं। हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमें माफ कर दीजिए। मगर इंस्पेक्टर जय सिंह राणा को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में दोनों को गालियां देने लगा, भला बुरा कहने लगा। फिर उसने गुस्से में प्रकाश के ऊपर एक और लाठी मारी और चिल्लाकर बोला, जल्दी सब्जियां हटाओ यहां से। लाठी इतनी जोर से लगी कि प्रकाश दर्द से करा उठा और रोने लगा। वह हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर का दिल मानो पत्थर का बन चुका था। किरण भी रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर जय सिंह राणा के कानों पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आधी सब्जियां सड़क पर बिखर चुकी थीं, गाड़ियां चल रही थीं, लोग इधर उधर जा रहे थे। कुछ सब्जियां गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। हल्ला मचने के कारण लोग इकट्ठा होने लगे। सब कोई खड़े होकर तमाशा देखने लगे, मगर कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, जबकि सबके सामने साफ दिख रहा था कि गलती इंस्पेक्टर की है। वह चाहता तो बिना मारे उन्हें समझा सकता था कि सब्जियां हटा लें, लेकिन उसने बेवजह डंडा बरसाया, गालियां दी और सब्जियां बिखेर दी। इसी भीड़ में मौजूद थी मेजर सोनाली की बचपन की सहेली शिक्षक नीतू। वह भी लोगों के साथ खड़ी तमाशा देख रही थी, मगर अगले ही पल उसने समझदारी दिखाई और सोचा, इस वक्त घटना की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर बिना वजह डंडा बरसा रहा है, गालियां दे रहा है, सब्जियां सड़क पर फेंक रहा है और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर रहा है। शिक्षक नीतू के मन में गुस्सा भर गया। वह सोनाली के भैया भाभी को भली भांति जानती थी और उसने ठान लिया कि इस अपमान का जवाब जरूर दिलवाएगी। इंस्पेक्टर जय सिंह राणा फिर गुस्से में चिल्लाया, जल्दी हटो यहां से, वरना जो सब्जियां बची हैं उन्हें भी सड़क पर फेंक दूंगा। समझे? यहां ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ये तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। किरण और प्रकाश दोनों रोते हुए सड़क पर बिखरी सब्जियों को समेट रहे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश हम गरीब ना होते तो हमें यह दिन ना देखना पड़ता। काश हमारी बहन हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित ना करता। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने जितनी सब्जियां बची समेटी और घर की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में बाइक स्टार्ट की और चिल्लाया, तुम लोग यहां क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? सब अपने अपने काम पर जाओ, भीड़ खत्म करो यहां से। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। इधर मेजर सोनाली की सहेली नीतू घर गई और उसने वीडियो तुरंत सोनाली को भेज दी। वीडियो देखते ही सोनाली की आंखों से आंसू बह निकले। वह गुस्से और दुख से भर गई। उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। किस तरह उनके भैया भाभी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके लिए क्या क्या किया, और आज वही लोग सड़क पर अपमानित हुए, लोगों के सामने मारे पीटे गए, जबकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। सोनाली के अंदर खून उबल रहा था। उसने दर्द से रोते हुए अपना आपा नहीं रखा
और तुरंत नीतू को कॉल किया। नीतू ने कॉल उठाई। सोनाली ने पूछा, तुम्हें यह वीडियो कहां से मिला और क्या क्या हुआ? नीतू ने पूरी घटना विस्तार से बता दी कि उसने स्वयं वह वीडियो रिकॉर्ड किया था ताकि सबूत बन सके। उसने बताया कि इंस्पेक्टर जय सिंह राणा ने तुम्हारे भैया भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उन्हें न सिर्फ पीटा गया बल्कि खुलेआम अपमानित भी किया गया। अगर तुम चाहो तो इस सबूत की वजह से उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है। नीतू ने कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर ने उन्हें बहुत मारा। उन पर कोई रहम नहीं आया। ये सुनते ही सोनाली का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया और 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही सोनाली ने साधारण सा सलवार सूट पहना और बस पकड़कर घर की ओर निकल पड़ी। इधर घर पर प्रकाश और किरण बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। दिल में उम्मीद थी कि उनकी बहन कुछ बड़ा करेगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल देगी, मगर आज उन्हें अपमान सहना पड़ा। किरण बोली, क्यों ना हम सोनाली को सब कुछ बता दें? लेकिन प्रकाश ने कहा, नहीं, हमें यह बात नहीं बतानी चाहिए। अगर सोनाली को यह सब पता चला तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी वह आर्मी में मेजर है, पर इस इंस्पेक्टर का क्या बिगाड़ पाएगी? उसे ऐसे ही खुश रहने दो। उनको क्या पता था कि उनकी बहन घर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में सोनाली घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा की आवाज सुनकर प्रकाश ने दरवाजा खोला और वह अपनी बहन को देखकर हैरान रह गया। भैया की आंखों में आंसू देख सोनाली को समझ आ गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह रोते हुए अपने भैया के गले लग गई। प्रकाश ने उसे अंदर बुलाया। किरण ने अपनी ननद को देखकर आंसू छुपाने की कोशिश की, पर वह आंसू छुपा न सकी और वह और भी ज्यादा रोने लगी। सोनाली ने अपनी भाभी को गले लगाकर कहा, भाभी चिंता मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह गलत है और गैर कानूनी है। मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए भैया कि मैं समय पर यहां ना आ सकी। आपने मुझे कठिनाई में पाला, पढ़ाया, लिखाया, ये मुकाम दिलाया और मैं अपने फर्ज में देर कर गई। पर मैं अब इसे सही करूंगी। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाकर जहां तक हो सके उसे सजा दिलवाकर रहूंगी। किरण रोते हुए बोली, बेटा तुम कहां जाओगी? तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है तो वहीं थाना जाना होगा। वहीं तो जय सिंह राणा इंस्पेक्टर हैं। तुम कुछ कर ही नहीं सकती। छोड़ो। पर सोनाली ने भाभी का हाथ पकड़ते हुए साहस से कहा, भाभी, वह थाने का इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? मैं भी आर्मी ऑफिसर हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार पर हुए जुल्म का बदला लूं। अगर वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। कैसे भी हो मैं उसे सस्पेंड करवाकर ही रहूंगी। अपने भैया भाभी को शांत रखकर सोनाली सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। वहां उसने देखा कि डेस्क पर इंस्पेक्टर जय सिंह राणा बैठा था और हाथ में सिगरेट लिए पी रहा था। सोनाली धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर हंसा और कहा, रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हें यहां के रूल पता है ना? RS 5000 निकालो तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना जाओ यहां से। ये सुनकर सोनाली समझ गई कि यह इंस्पेक्टर कितना गिर चुका है। थोड़ी कड़ी आवाज में सोनाली बोली, इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपका काम जनता की सेवा करना है। मामला बहुत गंभीर है। कृपया अभी रिपोर्ट लिख दें। जय सिंह राणा हंस पड़ा और बोला, देखो, मामला गंभीर हो या कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। RS 5000 दोगी तभी तुम्हारी यहां रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना मेरे सामने बहस मत कर। धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझी? सोनाली गुस्से में बोली, इंस्पेक्टर आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। बिना वजह रिश्वत मत मांगिए, वरना मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर का रौद्र रूप उभर आया। वह कुर्सी से उठा और डंडा उठाकर सोनाली की कमर पर ठोक दिया। गुस्से में वह बोला, अब ज्यादा बहस मत कर समझी। खुद को हीरोइन मत समझना मेरे सामने। एटीट्यूड मत दिखा। मेरी यहां दादागिरी चलेगी। मुंह मत खोलो वरना फिर से पड़ेगा। जल्दी यहां से निकल। सोनाली का यह बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, देखिए, अब मैं आपको आपकी गलती की सजा कैसे दूंगी ये आप नहीं जानते।
आपने मेरे भैया भाभी पर हाथ उठाया, उनकी सब्जियां बिखेर दी, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई तो आपने मुझ पर भी हाथ उठाया। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं आर्मी ऑफिसर सोनाली मिश्रा हूं। मैं आर्मी में मेजर हूं। इतना कहते ही उसने अपनी सरकारी आईडी कार्ड निकाली और इंस्पेक्टर जय सिंह राणा के सामने दिखाई। आईडी देखते ही जय सिंह राणा डर से कांप उठा और माफी मांगने लगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आर्मी ऑफिसर हैं। वह हाथ जोड़ने लगा। सोनाली समझ चुकी थी कि केवल माफी से यह मामला खत्म नहीं होगा। वह तुरंत थाने से निकल गई और आईपीएस अधिकारी श्वेता सिंह से संपर्क किया। सोनाली ने श्वेता सिंह को सड़क पर हुई बेइज्जती की वीडियो दिखाई और थाने की पूरी बात बताई। यह सब सुनकर आईपीएस श्वेता सिंह गुस्से से भर गई। उन्होंने कहा, सोनाली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस इंस्पेक्टर ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ इंसानियत का अपमान किया है बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन किया है। ऐसे लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। श्वेता सिंह ने आगे कहा, हमारे पास पक्के सबूत मौजूद हैं। मैं इस पूरे मामले को सीधे जिलाधिकारी डीएम सर तक पहुंचाऊंगी। कल ही इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। कल एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाएगी जहां आपको अपने भैया भाभी के साथ मौजूद रहना होगा। श्वेता सिंह ने तुरंत जांच शुरू की। चश्मदीदों के बयान लिए और नीतू द्वारा रिकॉर्ड वीडियो को केस फाइल में जोड़ा। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे प्रेस मीटिंग शुरू हुई। बड़ा सा हॉल, सामने डीएम साहब, बगल में आईपीएस श्वेता सिंह बैठे थे। सोनाली अपने भैया और भाभी के साथ हॉल में बैठी थी। डीएम साहब ने फाइल खोली और बोले, जो घटना सोनाली मिश्रा के परिवार के साथ हुई उसकी पूरी जांच की गई है। सारे सबूत हमारे पास हैं। श्वेता सिंह ने खड़े होकर कहा, सर, जांच के दौरान यह साफ साबित हुआ है कि इंस्पेक्टर जय सिंह राणा ने न सिर्फ बुजुर्गों के साथ मारपीट की बल्कि रिश्वत भी मांगी। ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। डीएम साहब ने सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर जय सिंह राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2 पुलिस वाले जय सिंह राणा को अंदर लाए। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, वह डर से कांप रहा था। डीएम ने कहा, तुमने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, अब कानून तुम्हें सजा देगा। जय सिंह राणा बोला, सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। डीएम ने कहा, कानून में माफी नहीं, सजा होती है। आईपीएस श्वेता के इशारे पर पुलिस ने जय सिंह राणा के हाथों में हथकड़ी डाल दी और उसे जेल भेज दिया गया। सोनाली के भैया भाभी की आंखों में सुकून था। किरण रोते हुए बोली, बेटा, अब चैन मिला, हमारी इज्जत वापस मिल गई। सोनाली ने कहा, भाभी, यह सजा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो डर के मारे चुप रह जाता है। डीएम साहब ने सोनाली से कहा, देश को तुम जैसी बेटियों पर गर्व है। सोनाली ने श्वेता सिंह और डीएम साहब को सलाम किया और अपने भैया भाभी के साथ हॉल से बाहर निकली। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया भाभी, अब कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा जब तक मैं जिंदा हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय सहना उसे करने जितना ही बुरा है। यदि प्रकाश और उसकी पत्नी किरण चुप रह जाते तो इंस्पेक्टर जय सिंह राणा कभी नहीं सुधरता। सोनाली ने अपने साहस से यह सिद्ध किया कि जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो जीत